हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं गाइस सब ठीक होंगे, मजे में मस्त होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है गाइस। तो शाम की कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, और खाने में बना रही हूँ, जीरा डाल दिया। खाने में बना रही हूँ आज ये जवे नमकीन वाले, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खाना नहीं बन पा रहा गाइस। मैं ऐसी देखती हूँ, उधर से फोकस रहना चाहिए। तो गाइस खाने में 8 साढ़े 8 बज गया। अभी मैंने करी है पूजा, और इन बच्चों का ना कोई भी सहारा ना, पूजा भी कर ले कोई सा भी, पूजा भी नहीं करता कोई भी। तो अभी पूजा करिए, और 8:30 हो गए। सोचते सोचते क्या करूँ क्या बनाऊँ। सब्जी इसलिए नहीं बनाई कि पानी नहीं आ रहा, 3 दिन से पानी से परेशान हो रहे हैं गाइस, तो इस वजह से सब्जी नहीं बनाई मैंने। और फिर वो ये तबीयत थोड़ा ढीली भी हो रही है, दर्द हो रहा है शरीर में, तो फिर मैं सोचा कुछ हल्का सा ही बना देती हूँ। और सुबह बनाई मैंने खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो सुबह वो खाई थी पतली थी, क्योंकि बेटे की भी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी दूध बोतल से हो रहे हैं कुछ, तो उसको केले ला के दिए फिर इन्होंने, और उसको खिचड़ी बनाई। फिर मैंने सभी ने खिचड़ी खाई होगा इसलिए। तो अभी कुछ इस तरीका का चल रहा, कुछ मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे चल रहा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल थोड़ा सा बारिश हो गई है हमारे इधर, और आंधी तूफान भी आया, और जब थोड़ी सी ठंडक हो गई है, नहीं कोई ठंडक नहीं है बिल्कुल भी। इतना गर्मी है कि मेरे घर में 3-4 पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, तूफान पंखा चल रहा है, 4-5 आइटम चला रखे, फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है। सच में पसीना टपकता रहता है, ये समझ लो आप लोग। और कल तो ऐसा हुआ कि नींद पूरी भी नहीं हुई, पूरी रात हम जगे रहे सारे जने, कि आंधी आई फिर बारिश आई है, और उसके बाद नींद ही नहीं आ रही। और फिर लाइट चली गई हमारे यहाँ, लाइट ऐसी चली गई गाइस कि लाइट ही नहीं आई। लाइट आई सुबह के टाइम। तो अजी इसमें हल्दी डाल रही है, और धनिया भी मेरे पास है नहीं, बेटा लेने गया धनिया, तो जब डालूंगी, दुकान पर गया वो धनिया खत्म हो रखा था मेरा। तो जी इसमें अभी मैंने यही डाला, ज़्यादा कुछ न डाला। थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँ, क्योंकि मिर्ची कम खाते, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, इसलिए मिर्ची मैं कम ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी मिर्ची। बस ये अभी डाला। धनिया वो लाएगा दुकान से तब डालूंगी, दुकान पर भेजा धनिया लेने, अभी तक तो आया ना। तो जी सारे मसाले डाल दें, सारे का 2-3 मसाले डाले हैं। डाल दूंगी मैं इसमें पानी। ये है गाइस नमकीन जवे, और इसमें आप आलू भी डाल सकते हो, और इसमें मटर भी डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल लो आप, सोयाबीन डाल सकते हो। तो गाइस मैं कुछ भी नहीं डाल रही, सिंपल ही बना रही हूँ, क्योंकि एक तो तबीयत सही नहीं है, खड़ा नहीं हो जा रहा है ना, और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का। इस मारे मैं ये बना रही हूँ जवे। तो जी जब हमारा ये पानी खोल जाएगा, जब ये डलेंगे, अभी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाए। तो गाइस बन गए, हो गए हैं मेरे तैयार। अभी इनको आप नमकीन जवे बोल लीजिए, चाहे चाउमीन बोल लीजिए। तो जी बन गई है चाउमीन हमारी तैयार, देख लीजिए, खिली खिली बढ़िया बढ़िया सी। और सस्ते रेट में ही चाउमीन बना दी है मैंने गाइस, वैसे महंगे रेट में बनती है ये, है ना। और सिंपल सी, सादा सी, बढ़िया सी। और मेरे बच्चे देख लीजिए इतने वो है। मंगाया था मैंने सूखा धनिया, ले आया हरा धनिया। तो गाइस हरा धनिया मैंने मंगाया नहीं था, मैंने कहीं धनिया ले आई, तो इसने सोचा हरा धनिया मंगा रही मम्मी, तो हरा धनिया उठा लाया, और वो भी सूखा सूखा उठा लाया, सकरा खराब नहीं कर रहा है, ये 2-4 पत्ते सही दिख रहे हैं। अब मैं इसको इन्हीं में डाल देती हूँ, तो क्या करूँ बताओ। और बच्चे भी ऐसे हैं, ये नहीं पूछते मम्मी क्या चीज़, मैंने बोला सूखा धनिया ले आइयो, ये इनके हरा धनिया उठा लाया। चलो जी, और हरा भी सही नहीं है, खराब है सारा। तो जी बन के हो गई है हमारी जवे तैयार। हम नमकीन जवे बोलते हैं इनको। इनमें आप, मैंने जैसे कि बताया, कुछ भी आप डाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो जी मेरे पास सूखा धनिया बिल्कुल ही खत्म हो रखा है, मैंने सुबह भी ध्यान न दिया था, तबीयत खराब है इसलिए। और अभी मैंने इससे मंगाया तो हरा लिया, चलो मैंने हरा ही डाल दिया है। तो गाइस ऐसा ही होता है फैमिली में, कि कभी कोई चीज़ खत्म हो जाती है, बच्चों से मंगाते कुछ है, ले आते कुछ है भाई। जब अपने आप लाते हैं तभी अच्छा रहता है। तो जी मैं ला नहीं पा रही हूँ, तबीयत सही नहीं है, जा नहीं पा रही, तो इस वजह से। चलो जी इसमें हम डाल देते हैं कृष्णा जी के लिए, भोग के लिए पहले। और
सिंपल ही है ये, प्याज वगैरह मैंने डालती नहीं हूँ, आपको पता ही है, हर वीडियो में आप देखते हो। तो जी कान्हा जी हमारे खाएंगे ये, कान्हा जी को कर देते हैं हम ठंडा। बाकी आप लोग भी आ जाइए और खा के बताइए मेरी चाउमीन कैसे बनी है, और अच्छी बनी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो 9 बज गए हैं, अब मैं दे देती हूँ कृष्णा जी को खाना। हेलो जी, राम राम जी, आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मजे में मस्त होंगे। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं और कृष्णा भी उठ के बैठा हो गया है। तो जी आज है सोमवार, तो मैं अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सोमवार से। देख लीजिए लाला ये बैठा है और बाज़ार लग रहा है हमारे यहाँ पे, और गर्मी इतनी परेशान कर रही है कि हद से ज़्यादा की गर्मी है। तो बस ये सोच लिया कि अब के जाने वाली नहीं हूँ, और बाज़ार लग रहा है नीचे, पर्दे से लग रहा है ना, बाजार लग रहा है। तो जी ये बारिश की वजह से लगा दिया, जैसे जन कितनी बारिश आ रही हो हमारे यहाँ पे। और मौसम तो गाइस इस तरीका का हो ही रहा है बारिश का सा, पर बारिश नहीं आ रही है। कल परसों आंधी तूफान आया था, बस बारिश नहीं आई है। देख लीजिए बाजार पूरा लग चुका है। अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी शुरू ही हो रहा है, और 2 बजे से लग जाता है बाजार। और घर में झाड़ू वाड़ू लग गई है, और कपड़ों पर प्रेस वगैरह करनी थी तो प्रेस वगैरह भी हो गई है। तो गाइस गर्मी है इतनी, बस गर्मी में कुछ पूछो मत। मैं बना रही हूँ चाय, और अब मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है तो बना रही हूँ चाय। तो तबीयत मेरी भी ख़राब हो रही है गाइस। तो गाइस तबीयत हो रही है ख़राब मेरी भी, कई दिन से ब्लॉग नहीं आया मेरा भी। तो जी इसीलिए ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि एक तो मुँह में निकल रहे हैं छाले, इतना परेशान हो रही, ना तो बोला जा रहा, अभी धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं, और इस तरफ ही ज़्यादा निकल रहा है। तो जिसके छाले निकलते हैं उन लोगों को पता है कितना दर्द करता है छाला 3-4 दिन तक लगातार। तो वो ये हाल मेरा दूसरा दिन है छाले का। एक दिन गिन रही हूँ मैं छाला कब ठीक होगा मेरा, और किस चीज़ से ठीक होगा ये मुझे भी नहीं पता। मैं सोची अपने आप सही हो जाए। हम लेडीज़ों का क्या है, हम सोचते हैं कि भाई दवाई ना लानी पड़े, अपने आप ठीक हो जाए। और दूसरा इतनी सारी दवाई खा रही तो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है गाइस, कुछ कह नहीं सकते। मुझे हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है। वैसे तो गर्मी है ही, पर मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि दवाई खा रही ना मैं, तो उसकी वजह से मुझे गर्मी है। और आजकल देख रहे मेरे चेहरे का बिल्कुल मन ही, कुछ करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता गर्मी में, बहुत बुरा हाल है। तो जी ऐसी गर्मी भगवान कभी ना दे, पिछले साल ऐसी गर्मी ना दे, नहीं तो इंसान मर मिटेगा ऐसी गर्मी में। एक तो हमारे पानी नहीं आ रहा है इतनी गर्मी में गाइस, 2-3 हफ्ते हो गए पानी नहीं आ रहा, जैसे तैसे पानी भर भर के गुजारा कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। इतनी गर्मी में देखो पानी भी चाहिए, और बच्चों के लिए नहाना धोना कपड़े। और 3 हफ्ते में तो गाइस मैंने आज कपड़े धोए, बहुत सारा ढेर लग रहा था, मशीन लगा दी। मैंने कहा चलो, बगल वाले भैया के से पानी भरा था हमने, तो मैंने कहा चलो इससे धो लेते हैं। और वो पानी है समर का खारा पानी है, तो वो पीने लायक पानी नहीं है गाइस वो। तो जी अभी यही सोच रही हूँ, पीने वाला पानी नहीं आया, मेरी बाल्टी सारी खाली पड़ी हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना कर रही, रात पूरी रात मुझे निकल गया पानी देखते, पर पानी नहीं आया। 2 बजे से मेरी आंख खुल गई थी, अलार्म मैंने भर रखा था। तो गाइस 2 बजे से लेके मेरी आंख खुल गई, फिर मैं पानी देखा बार बार मैंने उठ के, पानी नहीं आया, बार मोटर चलाती रही, और आंखन में इतनी सारी नींद भरी हुई कि हद से ज्यादा। भाई जब आधी रात का टाइम हो, सोने का टाइम हो, तो नींद ही आती है, पानी की नहीं पड़ती, फिर भी मैं उठ रही हूँ। मैंने कहा भाई नींद के चक्कर में मेरा पानी चला जाएगा। भाई पानी का कुछ भरोसा नहीं हो रहा गाइस, कब आता है कब चला जाता है, 8 घंटा आवे, 10 मिनट आवे, 15 मिनट आवे, कुछ कह नहीं सकते पानी की। पूरी रात निकल गई मुझे, मैं 5:30 तक मैंने पानी देखा, सुबह के टाइम से लेकर 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे से लेकर। आप लोग बताइएगा, नींद पूरी भी नहीं होती गर्मी में। तो सच में एक तो ऊपर से गर्मी का परेशानी, और दूसरा ये पानी की परेशानी। कम से कम पानी हो तो इंसान 2 बार नहा भी ले गर्मी में, और अपने काम भी ठीक से कर ले। पानी नहीं होता तो क्या करेगा इंसान, बताइए। इतना यहाँ परेशानी हो रही है। जिस इलाके में मैं रहती हूँ ना, इस गली में पानी ही नहीं आ रहा गाइस, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। और अब की बात नहीं है, हर गर्मी की बात है, हर गर्मी सच में ऐसा। जब गर्मी आती है तो मैं अंदर से ऐसा रोती हूँ, परेशान होती हूँ बहुत ज्यादा कि भाई अब गर्मी आ गई है, कैसे होगा क्या होगा। एक तो अपने बच्चे, 4 बच्चे, अगर कोई दूसरा मेहमान आ जाए ना तो और ज्यादा टेंशन सी हो जाती है भाई, कि भाई अपने लिए तो जैसे मर्जी कर लो, चलो नहाना तो अपने लिए भी पड़ता है गाइस, पर अपने लिए ऐसा 2 मंगे से नहा सकते हैं हम,
कपड़े नहीं धोएंगे, अब मेहमान आएगा 2 मंगे से थोड़ा ना आएगा, वो तो 1 बाल्टी पानी चाहिए ना उसको। तो भाई बेइज्जती वाला सवाल हो जाता है कि भाई पानी नहीं आ रहा है इनके यहाँ, तो फिर शर्म वाली बात हो जाती है। देखो अगर कोई आता है तो मेरे घर, तो जल्दी से तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ कि भाई मेरे घर आ जाओ गर्मी में, मैं नहीं बोलती गाइस। अगर अपने मन से कोई आ रहा है तो देखो भगाया भी नहीं जाता, अपने मन से आता है तो मैं पूरी आप इज्जत करती हूँ हर चीज़ से। पर गाइस मैं किसी को ये नहीं कहती कि भाई मेरे घर आ जाओ गर्मी में। सर्दी में बेशक खूब आ जाओ, सर्दी में देखो ना तो खाने पीने की, गर्मी में मैं कोई नहीं, गर्मी में खाना पीना खूब बना लेती हूँ मैं, खूब मुझे वो है बनाने का, कोई कमी नहीं, बस सिर्फ पानी की कमी है गाइस बस। बाकी दो नहीं, 1 कूलर भी है, 3-3 4-4 पंखे भी हैं। तो गर्मी तो इतनी महसूस, गर्मी तो देखो कहीं भी जाओगे सब जगह ही लगेगी, यहाँ नहीं हर जगह गर्मी है। तो वैसा कोई कमी नहीं है, बस एक पानी की कमी पड़ जाती है। तो भाई और 4थी मंजिल पर रह के गाइस पानी नीचे से लाना तो बहुत मुश्किल का काम है भाई। और मेरे से तो होता नहीं कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो मेरा ऑपरेशन में दर्द होता है टाँकों में। मेरे बच्चे जो हुए ऑपरेशन से हुए तो मैं बाल्टी अगर उठाऊंगी तो मेरा दर्द होता है। मैंने पहले बहुत बाल्टी उठाई है तो गाइस मेरे होता है दर्द, इसलिए मैं बाल्टी बहुत कम उठाती हूँ। और ये मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं बाल्टी उठाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, थोड़े में ही काम कर लो, हम ला देंगे। पर वो ये गाइस वो ड्यूटी जाते बेचारे, क्या पानी लाएंगे, क्या करेंगे, रात में घुसेंगे घर में, सवेरे ही जाएंगे रात में घुसेंगे, तो क्या पानी थोड़ा ना ला के देंगे, मुझे ये बताओ। तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे और रोना आता, परेशानी झेलनी पड़ती है हर चीज़ से। तो गाइस बन गई है चाय, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, शाम की चाय है ये। तो जी यही है गर्मी का रोना, जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देख सकते हो मेरे घर में पाइप इधर फैला पड़ा है, ये इधर ये बर्तन फैले पड़े, पूरी गली बर्तन से भर रही है। और इधर भी इसमें पानी भर रखा है, मतलब भरा था आज पानी, तो अंदर वाला जो ड्राम है वो खाली है गाइस मेरा, सारे बर्तन खाली है। पीने का पानी नहीं मेरे यहाँ, पीने का पानी मेरा सारा खाली पड़ा हुआ है। और सोच रही भगवान से, भगवान आज आ जा रात को, आज भी उठना पड़ेगा। एक दिन अगर 4 बजे में उठ जाती तो पानी भर जाता है मेरा, पर पानी नहीं आ रहा तो कहाँ से भरेगा इस, पता नहीं क्या पानी बंद कर रखा है या छोड़ नहीं रहे, क्या है क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही गाइस, है ना, इस वजह से। तो जी ऐसे ही हो रहा है बस पानी की टेंशन में ना। और कल मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं और मेरे को पता चला है, आपको बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी घर में। भाई मेरे घर में देखो अभी कपड़े भी पड़े, आज मैंने कपड़े धोए थे ना, तो देखो ये पड़े कपड़े रस्सी पे सूख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो वैसे चौंध आ रहा, मुझे तो दिख नहीं रहा। तो जी तो गाइस वैसे आज धूप नहीं है, धूप नहीं निकली थी क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था इस वजह से, पर गर्मी तो है गाइस, हवा का पत्ता नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस बच्चों ने फिर मशीन लगवा दी थी तो मैंने कपड़े धुआ दिए। मैंने कहा चलो 8 दिन के कपड़े पड़ेगा, आज बहुत सारे कपड़े थे, छत भर गई थी। बगल भैया से पानी हमने मांग के लिया, भैया हमें पानी दे दो, समर का पानी। तो जी पीने का पानी नहीं, समर का तो है मेरे पास आज पानी। और देखेंगे भाई रात को प्रार्थना करके, दिन में प्रार्थना भगवान से मैंने कर रखी है, भगवान पानी आ जाए। और रात को उठूँगी तो सारे बर्तन भर लूँगी, तब मेरे को थोड़ा दिमाग मेरा टेंशन से दूर रहेगा। भाई कल मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं। और देखो मैं वैसे तो मैंने जैसा आपको बताया बुलाती नहीं हूँ, इसी वजह से भाई पानी वानी की कमी रहती है मेरे घर में, गर्मी में ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं किसी को बोलती कि आ जाओ। पर अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो देखो फिर मने भी नहीं होता ना, आते तो ठीक है, अब जैसे भी होगा भगवान चेक करेगा। कहते हैं ना रखने वाला भी वही, बुलाने वाला भी वही, और जो गेस्ट आते हैं वो भगवान के तौर पे होते हैं। तो जी मैं भगवान के तौर पे मानती हूँ, कोई मेरे घर पे आता है तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि भाई भगवान ही संभालेगा, पानी भगवान ही देंगे, भगवान ही बुला रहे हैं सबको मेरे घर में, तो कोई बात नहीं। ये भी बता दो कौन आ रहा है। तो जी हाँ आ रही है मेरी सिस्टर, आ रही है मेरी छोटी वाली, और वो हर साल ही आती है, जैसे कि आपने ब्लॉग में भी देखा है। तो वो अभी दूसरी वाली बहन के घर पे ही है, चौंध लग रहा है, दूसरी वाली बहन के घर पे है, वो अभी नोएडा में है, अब आएगी वो कल को दिल्ली में। तो मैं रहती हूँ दिल्ली में, वो रहती है नोएडा, दो रहते हैं हम दिल्ली में, दोनों बहन दूर दूर पे, और एक रहती है नोएडा और एक रहती है बुलंदशहर। तो आपने पास के लोग होंगे तो सुन रखे होंगे नोएडा बुलंदशहर ये सब, तो भाई दूर के होंगे तो नहीं सुन पाए रहे होंगे। तो जी और एक खुशी की बात और है, उसके साथ में मेरे भैया भाभी भी आ रहे हैं। भैया भाभी तो कल ही आए हैं, वो तो बहन क्या कई दिन से आ रखी थी,
मेरी छोटी वाली सिस्टर मेरी बहन क्या कई दिन से आ रखी थी वो, क्योंकि वो नोएडा पास पड़ जाता है उसको, तो उधर रास्ते से आती है तो वो वहीं चली जाती है, पहले वहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर बड़ी बहन के जाती है। तो ऐसे छुट्टी थोड़ा काट के चली जाती है वो, एक एक हफ्ता रुकती है सबके यहाँ, उससे ना ऊपर न नीचे ऐसी है जी। चलो वो आ जाती है तो अच्छी बात है, मैं तो जा ही ना पाती कहीं भी, मेरा तो टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों में बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का भाई बहुत पढ़ाई लिखाई होती है गाइस, तो बच्चों का देखना पड़ता है। अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ बेटी का, तो उसका भी देखना सोचना है क्या करना है। और अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसका छोटा बच्चा है, तो अभी 8वीं 7वीं में ही है उसका, तो उसका चल जाता है अभी, तो छुट्टियाँ पड़ती है तो भाई आ जाती है वो। हम भी बोल देते हैं आ जाया कर, मन मेरा भी थोड़ा, हमारा भी मन लग जाता है, थोड़ा रौनक हो जाती है। और आ रहे हैं साथ में मेरे भैया भाभी भी, मेरी भाभी भी आ रही, मेरे भतीजे भी आ रहे हैं, मेरे बच्चे मतलब भतीजे भतीजी सब आ रहे हैं। तो देखो बुआ के लिए भतीजी भतीजे तो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और छोटे छोटे मेरे भतीजे अभी मेरा भतीजा 7-8 साल का ही है, और भतीजी हैं 5 साल की 6 साल की, ऐसे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे नहीं हैं तो जी, तो आज फ़ोन आया था भाई का, तो मेरी बात नहीं हुई है, बेटी से बात हो गई थी, तो कल आएंगे मेरे घर पे। तो मेरा भाई भी आ रहा है, बहुत दिन में आ रहा है, मेरे भाभी भी बहुत टाइम में आ रही है। तो जी एक खुशी होती है, पियर वाले जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है, मुझे तो हर चीज़ की खुशी होती है। मेरे ससुराल वाले भी आते हैं तो भी खुशी होती है गाइस, मेरी कोई भी आए मेरे घर में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये नहीं है कि भाई मेरे पियर वाले आए तो बहुत खुशी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सबसे खुशी होती है जो भी आता है मेरे घर में, कोई भी आए मेरे घर में, सबसे मुझे अच्छा लगता है कोई आता है तो जी। और तो भाभी भैया आ रहे हैं तो ये भी खुशी की बात है भाई, है ना। तो वही सोच रही हूँ कि सब्ज़ी वगैरह लानी है मुझे गाइस, तो क्या क्या सब्ज़ी बनाऊँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज बाज़ार लग रहा है हमारे यहाँ, तो ला के रख लूँगी, तो इस वजह से। तो जी चलो उतार लेते हैं कपड़े, और चाय हो गई ठंडी है गाइस, और तबीयत कई दिन से ख़राब है तो मेरा ब्लॉग नहीं आया, तो गाइस उसके लिए सॉरी। और हाँ, अगर आपने लाइक शेयर नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, है ना। तो गाइस और भैया मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे भी सपोर्ट करिए गाइस। चलो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस ले आई हूँ मैं कपड़े उतार कर, ये बच्चे आधे कपड़े लाए और आधे कपड़े नहीं लाए, आधे कपड़े छोड़े आते हैं। और अब इधर की कर रखी लाइट बंद, क्योंकि लाइट से गर्मी हो जाती है गाइस। तो जी आधे कपड़ों पर हो गई है प्रेस, और ये कपड़े रह गए अभी, ये कपड़े मैं ले आई उतार के, क्योंकि बेटा गया था वो अपने उतार लाया था 2-4 कपड़े, ये भी ले आई थी, कुछ गीले रह गए थे तो छोड़ आए थे, इस वजह से। तो गाइस खाना बन के हो गया है तैयार मेरा, अब हो रहा है 8:30 का टाइम। तो जी सब्जी मेरी बन गई है, देख लीजिए। तो सब्जी बन के हो गई है तैयार, सब्जी तैयार हो गई है बन के, और ये भगोने मैंने खिला दी है सब्जी, ठीक है। तो इधर बन गए हैं चावल, थोड़े से बनाए चावल, और रोटी बनाई, उधर रखी है रोटी, ठीक है। और गाइस ये बर्तन मुझे लगाने हैं, क्योंकि बर्तन पड़े मज़े के लिए। तो गाइस खाना बन गया है हमारा, और बर्तन धो दिए, और ये बर्तन में लगा देती हूँ, इसमें टोकरा खाली हो जाएगा। और रोटी सेक के रख दी है, कुछ बनाए चावल, क्योंकि मेरे छाला हो रहा है, मेरे छाले से ना रोटी नहीं खाई जा रही है, इस वजह से मैंने चावल बना दिया है। थोड़ा सा बनाया, बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, और कृष्णा भी खाएगा, और ये जो है आपके भैया ये रोटी खाएंगे। अभी नीचे भी गई थी, नीचे से लाई सब्जी, और नीचे से लाई पानी, और पानी ख़त्म हो रहा था पीने का, तो दुकान से लाए पानी। तो जी पहली बार आज मुझे पानी लाना पड़ा है, जीने में से तो हम माँ बेटे ने उठा लिया था दोनों ने, बहुत मुसीबत है भाई ऊपर सामान पानी चढ़ाना। देखो पानी में होता है वजन, और वैसे उसमें वजन नहीं होता है, वैसे सामान ले आओ थोड़ा बहुत तो ले आते हैं। और सब्जी, एक बार सब्जी लाई थी थोड़ी सी, मैंने कहा सब्जी ले लूँ, तो सब्जी नहीं है घर में, तो गाइस सब्जी तो लेके आई, फिर ऊपर बेटे को बुला लिया था नीचे मैंने, फिर वो ऊपर सब्जी लेके गए बेचारा, फिर पानी लगा के लाया मेरे साथ में, दोनों पकड़ के लाए पानी को। तो
अभी फिल्टर में ही डाला पानी मैंने, तो डालूंगी फिल्टर में। अभी मैं सोची पहले किचन साफ कर दूँ। और इनका भी फ़ोन आया था, कह रहे गाड़ी ख़राब हो गई है। सच में हम तो इतने परेशान हो रहे हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या, पता नहीं भगवान। मतलब ये समझ लो कि चैन से नहीं रह सकते बिल्कुल भी जीवन में। पता नहीं अब 2 साल से ऐसा ज़िंदगी ऐसी चल रही है हमारी, पटरी पे चल रही है गाइस। कुछ बता भी नहीं सकती मैं आप लोगों को, और बताने का भी मन करता है, पर क्या कर सकूं, कुछ समझ नहीं आता मेरे को। तो अभी गाड़ी है अभी ख़राब, कह रहे लेट आऊँगा, गाड़ी हो गई है ख़राब और रास्ते में रुक जा रही है। ठीक भी करा ली है वहाँ मिस्त्री से। और भाई हाईवे पे 1-2 मिस्त्री मिलता, वो मिस्त्री नहीं मिलता हाईवे पे, तो मिस्त्री मिलता ही नहीं है गाइस बिल्कुल भी। तो कह रहे मैंने ठीक भी करा ली है। तो अब फिर ऐसी हो रही है, बंद हो रही, पता नहीं क्या करनी है। कोई ना कोई तो कमी है, तभी तो वो बंद हो रही है। तो वो गाइस बिगर कमी के तो बंद नहीं हो सकती है ना गाड़ी भी। और भाई बहुत दूर जाती है, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, तो इस वजह से भी। और बीच में भी दिखाते रहते हैं, संडे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब तो संडे से पहले हो गया कुछ ना कुछ। तो अभी कृष्णा ने खाना नहीं खाया आज हमारे ने, क्योंकि आज मैं लेट हो गई। नीचे सब्जी लेने गई, फिर पानी लेने गई, तो फिर ऊपर चढ़वाया बच्चे से क्या मैंने और बच्चों ने चढ़ाया, कौन चढ़ाता। तो गाइस ऐसे ही हो जाता है जब बच्चे भी छोटे हैं, अभी बड़े भी तो नहीं है इतना कि भाई। जो लड़की है ना मेरे, वो लड़की पे तो इतना सा भी 5 किलो पानी भी चढ़ाना भारी हो जाएगा उस लड़की में मेरी है। और लड़की मेरी बड़ी है, लड़का छोटा है मेरा, तो भाई लड़का ही हेल्प करता है मेरी, तो है ना। और मैं यही कह रही थी भगवान लड़का बड़ा हो, किसी के भी हो, लड़की छोटी हो, ताकि लड़का बड़ा होता है जल्दी तो संभाल तो लेता है हर चीज़ों को, लाना करना। अब भाई हर जगह मुझे ही जाना पड़ता है गाइस, हर जगह लड़की को भी नहीं भेज सकते ना, बच्चे को भी नहीं भेज सकते हैं। आप लोग तो समझते हो ना, बच्चे जाते हैं ना, मैं भेज सकती हूँ अकेला, हर जगह मुझे ही जाना होता है भाई, क्या करूँ। ये एक जीवन है ना, ऐसे ही कटेगा गाइस, क्या पता कैसे कटेगा, कुछ पता नहीं किसी का भी। और देखो अभी ये जो एरोप्लेन वगैरह ये इतना हादसा हुआ है, सच में मैं तो भगवान से यही कहती हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। भाई जो लोग गए हैं इतना, कोई अपनी मम्मी से मिलने जा रहा था, कोई अपने पापा से मिलने जा रहा, कोई अपने भाई से, कोई अपनी भाभी से, तो गाइस ऐसे मिलने जा रहे थे बेचारे, खुशी खुशी जा रहे थे। कोई अपना घर लिया है किसी ने, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना शिफ्ट होने के लिए। भाई सबको खुशी होती है कि नए नए शहर में जा रहे हैं, तो भाई खुशी होती है कि चलो हम वो कर लें, मतलब घूम आए फिर यहाँ, या वैसे घूमने जा रहा है। सच में इतने लोग मरे, इतने, वैसे तो सब लोगों ने खबर सुन रखी है, टीवी मेरी देख लो चलती रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, पर मैं न्यूज़ कम सुनती हूँ। पर वो वाला न्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, बैठ के सुना था, शांति में सुना था। तो वो गाइस मुझे इतना रोना आ गया कि आप लोग पूछो ही मत, आप लोग कहोगे कि क्यों रोना आ गया ऐसे। भाई देख के ऐसा लगता है दूसरे का दर्द क्या अपना ही दर्द है भाई, जैसे अपने कुछ हो जाए तो ऐसे ही हमें भी वो होता है परेशानी, और ऐसे ही दूसरे का लगता है मुझे तो बहुत रोना आया। इतने लोग हादसे में मरे हैं बेचारे, कोई तो पूरा परिवार गया, 5 लोग गए, छोटे छोटे बच्चे गए, सभी गए, और कितने खुश थे जब जा रहे थे प्लेन में बैठ के। उन्हें क्या पता था कि हमारी मौत इसी से होगी। तो गाइस वो ख़राब होने के कारण कुछ उसके अंदर इशू हो गया, और भाई वो टकरा गया दीवार से और आँच लग गई। तो गाइस क्या कर सकते हैं, देखो ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है, कब ज़िंदगी हमारी चली जाए, कब रुक जाए। तो भाई घमंड ना करना चाहिए किसी को भी। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो घमंड करता है तो उसको भी भगवान देखता ही है ना, तो घमंड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये तो भगवान के भी हाँ भी सब लोग बताते हैं, रामायण गीता में लिखा हुआ कि जो घमंड करता है तो फिर उसका घमंड का नतीजा अलग ही मिलता है उसको, ठीक है। तो गाइस घमंड नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी ने एक पल भी नहीं लगती ज़िंदगी जाने में, और कुछ पता नहीं किस हिसाब से भगवान ले ले। अब ये देखो, ये तो भगवान की वो थी ना, जैसे गए हैं भाई मरे हैं, और उसमें से एक इंसान बचा है। देखो तो एक इंसान बचा तो उसकी ज़िंदगी थी, तो वो इसलिए बच गया। उसकी सीट टूट के बाहर निकल गई, वो बेचारा उठ के भागा वहाँ से। चोटें आई हैं पर ठीक है, वो दिखा रहे न्यूज में चोटें आई थी, वह सही है। पर वही था ना, उसकी ज़िंदगी थी, वो भाई औरों की नहीं थी, है ना, ऐसे हाल थे।
तो आजकल ना ये गर्मियों के टाइम में इतने हादसे हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, कहीं आँच लग रही है, कहीं प्लेन गिर रहा है, कहीं गाड़ी टकरा रही है, कहीं खाई में गिर रही है, कहीं कैसे। सच में बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं गाइस। बहुत डर लगा रहता है। एक दिन अगर हमारा कट जाए तो ये समझ लो 1 साल कट गया हमारा अच्छे से। देखो घर की परेशानी छोटी मोटी चलती रहती है, तंगी झेलना बहुत ज़्यादा है, वो भी चलता रहेगा। जीवन में जब आए ना तो दुख भी उठाने हैं, सुख भी उठाने। थोड़ा सुख आता है तो थोड़ा पता नहीं चलता कब चला जाता है, दुख आता है तो खूब पता चलता है। 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल दुख आता ही रहता, परेशानी आती रहती है, परेशानी पे परेशानी आती रहती है। तो गाइस तो कहते हैं ना दुख सुख कैसे बताते हैं, दुख सुख मतलब 2 भैया हैं। तो वो फिर कहता है कि भाई सुख आए तो अब मैं दुख भी लेके आऊँगा इसके घर में। तो वैसा कोई नहीं चाहता मेरे घर में दुख आए, कोई भी नहीं चाहता है। भगवान की मर्जी है, क्या आए क्या नहीं आए, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। तो जी बस खाना वाना बना दिया। मैं तो यही भगवान से बस बोलती हूँ, भगवान जी सबको, मेरे परिवार में भी, बाहर वाले परिवार में भी, सबको भगवान ठीक रखे, बढ़िया रखे। चाहे धन दौलत कम दे, पैसा कम दे, और ठीक ठाक रखे, सबको बढ़िया रखे। हरी बीमारी ना रहें, बढ़िया रहें, अच्छे कमाएं, अच्छे खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस मेरी यही दुआ है सबके लिए, छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है। और भाई मेरे परिवार को भी ठीक रखे भगवान, क्योंकि भाई मैं बीमारियों से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ, अपनी बीमारी से भी और सबकी परेशानियों से बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से परेशानी झेल रही मैं तो गाइस कोई बात नहीं। मैं ये सोचती हूँ कब मेरा समय अच्छा आएगा। अभी मेरे समय अच्छा नहीं चल रहा है और बस एक उम्मीद लगाए बैठी हूँ कब समय अच्छा आएगा मेरा। देखो कभी समय ख़राब आता है तो कभी समय अच्छा भी आता है, ऐसी बात नहीं अच्छा नहीं आएगा, अच्छा भी आएगा पर टाइम लगेगा। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे भी नहीं पता, भगवान ने पता है कि अच्छे दिन कब आएंगे मेरे पास। अभी अच्छे दिन नहीं है तो बस ज़िंदगी काट रहे हैं अभी ऐसे ही। सब तरफ से परेशानियाँ आती हैं, कभी इधर से कभी कुछ और कर कुछ नहीं पाते, टेंशन ले के बैठ जाते हैं, बस वही फिर बीमारियाँ आ जाती हैं टेंशन ले के। चलो जी छोड़ो इस बात को। पानी डाल देती हूँ फिल्टर में, पानी नहीं पड़ा मेरा, देख लीजिए मैं पानी ले आई भर के। ये वाली कैन लाएगा ये कैन जो है ये पूरी 10 लीटर की कैन है ना, इसे भर के लाए। और जीना पे चढ़ाना, 4थी मंजिल चढ़ाना बहुत भारी हो गया गाइस। और देखो अब इसे खलवाऊंगी दोनों भाई फिल्टर में, मेरे से खलेगा नहीं। चलो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। आज मैंने ये वाली टी-शर्ट पहन ली है क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सूट पहने नहीं जा रहे। जारजट वाले सूट है मेरे पास, जितने भी सूट है मेरे पास कॉटन का बहुत कम सूट है, जारजट के से ही हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आज मैंने ये सूती दुपट्टा ले लिया। दुपट्टे तो ज़्यादातर मेरे पास सूती रहते हैं, आप लोगों ने देखा है। और ये टी-शर्ट ले लिया लोवर पहन के, ठीक है। तो भाई गर्मी में अब मैंने यही शुरू कर दिया पहनना कि भाई यही पहनूंगी ताकि पसीना तो सूखता है और गर्मी ना लगे ज़्यादा। घर में तो यही पहन लेती हूँ मैं। तो बाहर भाई कहीं जाऊँगी तब सूट पहन के जाऊँगी, तो बाहर में जा ही ना रही गर्मी में। जब ज़्यादा कोई काम है तभी जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी मैं बाहर बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। 2-2.5 तो काम नहीं निकल जाता है, फिर हिम्मत नहीं होती जाने की। चलो गाइस वीडियो एंड कर रही है। सोमवार का दिन है, ये सोमवार का ब्लॉग है। अब मेरे ब्लॉग को पूरा देखना। वैसे तो ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं है आप लोगों के लिए, उसके लिए सॉरी। भाई गर्मी पड़ रही है, जितना मेरे पास है मैं इतना दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ मेरे पास फ़ोन नहीं रहता तो नहीं दिखा पाती हूँ मैं, ठीक है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना गाइस, और अच्छे से बताना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा है भाई, ठीक है। और किसी दिन मैं लाइव आऊँगी, मैंने आपको बोला, पर अभी मैं टाइम नहीं दे सकती कब आऊँगी किसी दिन आऊँगी लाइव, तो आप लोग सारे लोग जुड़ जाना, ठीक है। चलो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।